सक्सेस जीवन जेसीसी के चैनल में आपका पुनः फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग क्या काम कर रहे थे, हम लोग जो भी था उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जो भी हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़े हैं उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे, सांख्यिकी पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 14.2 उसका ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। और फिर अब हम लोग चल रहे हैं 14.3 के तरफ। तो 14.3 में सबसे पहला जो पॉइंट था कि आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। आंकड़ों का कौन सा निरूपण? आलेखीय निरूपण। तो आंकड़ों का आलेखीय निरूपण करने का हम लोग को 3 तरीका पढ़ना है। कितना तरीका पढ़ना है? 3 तरीका। जो सबसे पहला है वो कौन सा है? दंडालेख। कौन सा है? दंडालेख है। तो ऑलरेडी ये तुम लोग क्लास 8 में पढ़ भी चुका है। ठीक है, क्लास 8 में ऑलरेडी ये तुम लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, लेकिन हम फिर से उसको 1-2 क्वेश्चन उसके ऊपर करवा देंगे। ठीक है, तो एक हम लोग पढ़ते हैं क्या, दंड आलेख होगा। सेकंड हम लोग को पढ़ना है क्या, निरूपण करने के लिए आयत चित्र। क्या पढ़ना है? आयत चित्र। ठीक है, और जो लास्ट पढ़ना है वो है बारंबारता बहुभुज। कौन सा बहुभुज? बारंबारता बहुभुज। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं किसके ऊपर? आयत चित्र के। किसके तरफ? आयत चित्र। या सबसे पहले चलते हैं दंड आलेख। क्या चलते हैं? दंड आलेख। सबसे पहला पॉइंट में क्या था? दंड आलेख ना। तो दंड आलेख के तरफ ही चलते हैं पहले। देखो, दंड आलेख में तुम लोग को बताए थे, दंड आलेख में क्या बताए थे कि इसमें 2 अक्ष होता है। ठीक है, एक होता है एक्स अक्ष और एक क्या होता है? वाई अक्ष। एक्स अक्ष क्या होता है? वाई अक्ष होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चर का जो मान दिया हुआ रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। और लेने के बाद जितना दूरी अगर फर्स्ट के सेकंड के बीच में छोड़ते हैं, बिल्कुल उतना ही दूरी किसके बीच में छोड़ते हैं? सेकंड और अगला, मतलब जो भी इसके बाद आगे आएगा उसके बीच में बिल्कुल उतना ही दूरी क्या करते हैं? छोड़ते हैं। सब में जो बीच की दूरी होगा वो क्या होगा? बराबर। बीच की दूरी क्या होगा? और जो ये ग्राफ बना रहे हैं इसका चौड़ाई भी सब जगह क्या होगा? बराबर होगा। सब जगह क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिख लो, दंड आलेख का। लिखो तो दंड आलेख का डिफिनेशन लिखो, फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चन करवाएंगे। दंड आलेख का डिफिनेशन लिखिए। लिखो दंड आलेख। दंड आलेख दंड आलेख आंकड़ों का, दंड आलेख आंकड़ों का आंकड़ों का एक चित्रीय निरूपण होता है। एक चित्रीय निरूपण होता है। आंकड़ों का एक चित्रीय निरूपण होता है जिसमें प्रायः चित्रीय निरूपण होता है जिसमें प्रायः एक अक्ष जिसमें प्रायः एक अक्ष पर एक चर को प्रकट करने वाले समान चौड़ाई के दंड खींचे जाते हैं। 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 जिनके बीच में बराबर दूरियां छोड़ी जाती है। जिनके बीच में बराबर दूरियां छोड़ी जाती है। जिनके बीच में बराबर दूरियां छोड़ी जाती है। चर के मान दूसरे अक्ष
दूसरे अक्ष पर दिखाए जाते हैं, दूसरे अक्ष पर दिखाए जाते हैं, दूसरे अक्ष पर दिखाए जाते हैं, और दंडों की ऊंचाइयां, और दंडों की ऊंचाइयां चर के मानों पर निर्भर करती है, और दंडों की ऊंचाइयां चर के मानों पर निर्भर करती है, और दंडों की ऊंचाइयां चर के मानों पर निर्भर करती है, चर के मानों पर निर्भर करती है, चर के मानों पर निर्भर करती है। ठीक है, समझ में आ गया ये डिफिनेशन? ऑलरेडी वही बताए हैं। क्या बताएं इसमें कि जो भी तुम लेंगे हम लोग, तो उसमें हम लोग क्या काम करते हैं, तो सबका जो दूरी होगा वो सबका दूरी क्या होगा, बराबर। मतलब जितना भी हम दंड खींचेंगे सबके बीच का दूरी क्या होगा, बराबर। और जो भी दंड खींचा जाएगा सबका चौड़ाई भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसमें क्या काम करते हैं, एक तरफ जो भी हम दंड खींचेंगे तो इसका चर मान कितना हुआ वो दूसरे अक्ष पर दिखाई देता है। किसके अनुसार? उसका ऊंचाई बताता है। क्या बताता है? उसका ऊंचाई, कि उसका मान कितना है। हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज निकालो 14.3, 14.3 निकालो। निकाल लिया? देखो 14.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर सबसे पहला फर्स्ट वाला कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन समझ लो इसी तरीके से, फिर इसके ऊपर जितना क्वेश्चन है वो होमवर्क देंगे बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा है, एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्ष की आयु वाले महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण में निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए। करा एक संगठन है, एक क्या है, वो क्या काम किया है, वो पूरा विश्व भर में, पूरा कहां, विश्व भर में जो 15 से 44 वर्ष के उम्र की महिला है, कितना से कितना वर्ष का, 15 से लेकर कितना वर्ष तक, 44 वर्ष के उम्र की महिला है। ठीक है, तो उसका सबसे पहले क्या काम किया है, देखा है कि उसका जो मृत्यु है, उसका जो क्या है, मृत्यु होने का कौन सा कारण है, उसका मृत्यु होने का कौन सा कारण है। मान ली 15 से 44 वर्ष की उम्र में जो भी महिला का मृत्यु हो रहा है, तो उस महिला का जो मृत्यु हो रहा है तो कौन से रोग के कारण हो रहा है, कौन से बीमारी के कारण हो रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, आंकड़ा एकत्रित किया। क्या एकत्रित किया, आंकड़ा जमा किया। ठीक है, उसको जमा किया कि हाँ कौन सी बीमारी से कितने लोग की मृत्यु हो रही है, तो वो दिया गया है। देखो क्या दिया है, सबसे पहला दिया गया है जनन स्वास्थ्य अवस्था, टोटल मिला कितना परसेंट होता है, 100%, कितना परसेंट, तो उसमें से 100% में से 31.8% जो महिला थी उसका मृत्यु किसके कारण हो रहा था, जनन स्वास्थ्य अवस्था, जनन स्वास्थ्य अवस्था के कारण। ठीक है, सेकंड में तंत्रिका मनोविकारी अवस्था कारण कितने लोग का मृत्यु हो रहा था, 25.4%, 25.4%। अगला क्षति, क्षति कारण कितने, 12.4%। हृदय वाहिका अवस्था कारण 4.3%। तो ये टोटल करते करते कितना परसेंट हो गया, 100%। अरे आ रहा समझ में? तो 15 से 44 वर्ष की उम्र की महिला का मृत्यु होने का कारण को उन्होंने क्या किया, पता किया। क्या काम किया, पता किया। ठीक है, करा ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखीय रूप में निरूपित कीजिए। करा ऊपर जो भी सूचना दिया गया है उसका एक आलेख बनाइए, उसका एक ग्राफ बनाइए, उसका एक क्या बनाइए, ग्राफ बनाइए। ठीक है, और कह रहा है क्या, कौन सी अवस्था पूरे विश्व में महिलाओं की खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। देखो तुम लोग तो ऐसा ही देख करके बता सकते हो, बिना ग्राफ बनाए हुए भी देख के बता सकते हो। क्या कह रहा है कि कौन सा अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं को खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। बताओ, खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का सबसे बड़ा कौन सा है, जनन स्वास्थ्य अवस्था। अरे है कि नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा मृत्यु उसी में हो रहा है ना।
और थर्ड बोल रहा है क्या, अपना जो भी टीचर है उससे पता लगाइए, ठीक है, उनसे पता कीजिए कि ऐसे दो कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जो ऊपर की भूमिका, मतलब जो सेकेंड क्वेश्चन में है, सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा मृत्यु हो रहा है किसका, तो जनन स्वास्थ्य अवस्था में, किसमें हो रहा है, तो जनन स्वास्थ्य अवस्था में उतने जो स्त्री है उसका मृत्यु होने का मेन कारण क्या है, उसका मृत्यु होने का मेन कारण क्या है, ठीक है, कौन कौन सा उसका मेन कारण है, वो तीसरा क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, जो दिया गया है उसको हम लोग पहले काम कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या दिया गया है, सबसे पहला दिया गया है, पहला का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ऑलरेडी सबके पास बुक है ना, इसको लिखने कोई जरूरत नहीं है। देखो हम इसका क्या काम करते हैं, इसका आलेख बनाने बोला है तो इसका हम लोग क्या करेंगे, दंड आलेख बनाएंगे। क्या काम करेंगे, दंड आलेख। देखो ये हमारा हो गया कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष, कौन सा अक्ष, और ये अक्ष हो गया हमारा कौन सा अक्ष, वाई अक्ष। देखो इसमें जो शुरुआत है, और ये तो हमारा हो गया जीरो वाला हो गया, जो मूल बिंदु हो गया ओरिजिन, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि इसमें देखो मान कहां से कहां तक गया हुआ है, कहां से कहां तक गया हुआ है, 31.8 तक, 31. तो हम लोग कुछ ऐसा मान ले ताकि कहने के मतलब दिखाने में क्या हो, आसानी हो, दिखाने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। तो ऐसा काम करते हैं, हम 2-2 का दूरी लेते हैं। कितना का लेते हैं, 2-2 का दूरी लेते हैं। 4-4 का भी ले सकते हो, कितना हूं के ले सकते हो। अगर ग्राफ कॉपी है तो बहुत आसानी से बन जाएगा वो, है ना। तो हम लेकर के देख रहे हैं 2-2 का, तो यहां देखो ये हो गया कितना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32। कोई दिक्कत है यहां तक? हम 32 तक क्यों लिए पता चला, क्योंकि मान कहां तक दिया गया है, 31.8 तक, 31.8 तक, इसलिए मान हम कहां तक ले लिए हैं, 32 तक। अब देखो क्या बोले थे कि जितना दूर पहला में कुछ दूर हम लोग को क्या करना है, छोड़ना है। क्या काम करना है, छोड़ना है। और छोड़ने के बाद क्या कर रहा है, सबसे पहले बोल रहा है जनन स्वास्थ्य अवस्था, उसमें कितना है, 31.8, 31. अब सोचो कि 31.8 हम लोग को कहां पर मिलेगा, ध्यान से देखना, कितना 0.8, 31.8। तो बताओ 31.8 कहां मिलेगा, 30 और 32 के बीच में तो 31 आ जाएगा, अरे आएगा, कितना आएगा, 30 और 32 के बीच में कौन आएगा, 31। लेकिन 31 नहीं बोला है, कितना बोला है, 31.8, 31 पॉइंट। तो तुम लोग जब ग्राफ कॉपी देखेगा तो उसमें लाइनिंग बनल रहता है ना, तो वो तुम लोग देखना, मान ले कि 31.8 कुछ यहां पर आएगा कि नहीं, अरे 32 से थोड़ा नीचे आएगा ना। तो बताओ इस जगह पे है, तो यहां पर क्या काम करेंगे, इस प्रकार से करके और एक सीधा लाइन, एक आलेख खींच देंगे। क्या खींच देंगे, आलेख 31.8 का। और जितना चौड़ाई हम इसका यहां से लेकर के यहां तक लेंगे, ठीक है। ये कितना का दिखा दिए हम लोग, 31.8, 31.8 का दिखा दिए, ठीक है। अब देखो जितना दूरी हम यहां से लेकर के यहां का छोड़े है ना, बिल्कुल उतना ही दूरी हम यहां से लेकर के यहां का भी छोड़ेंगे। अरे आया समझ में, नहीं समझ में आया? अगला बोल रहा है तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, वो कितना है, 25.4, 25. सोचो 25.4 कहां रहा होगा, देखो तो ये 24 है, कितना है, तो इसके बीच में कितना रहा होगा, 25, कितना रहा होगा, लेकिन 25 नहीं बोला है, कितना बोला है, 25.4, 25 मतलब 25 से हल्का सा ऊंचा रहेगा, नहीं रहेगा, यानी कुछ इस जगह पे रहेगा, मान लिया जाए ये कुछ ऐसे रहेगा 25.4। इसको ला करके इस प्रकार से फिर इसको भी क्या काम कर देना है, मिला देना है। हाँ, और जितना चौड़ाई ये रहेगा, दिख रहा है, हाँ सुनो, जितना चौड़ाई ये है बिल्कुल उतना ही चौड़ाई लेकर के इसको भी क्या कर देना है, ला करके मिला देना है। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें? तीसरा देखो क्या दिया, कितना दिया गया है, 12.4, 12 सोचो 12.4 कहां रहा होगा, ये 12 है ना, तो 12 से हल्का सा ऊपर कितना रहा होगा, 12.4 रहा होगा कि नहीं? तो बताओ 12.4 कुछ इस जगह पे रहा होगा,
कितना का हो गया 12.4 का। नेक्स्ट कितना है 4.3, 4 पॉइंट बताओ 4 पॉइंट कितना है 4 है यहाँ पे, इससे 1 2 3 हल्का सा ऊपर रहा होगा और रहेगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा कितना 4.3। अगला कितना है 4.1, तो 4 से हल्का सा ऊपर ही भी रहेगा और रहेगा ना। चार 4.1 और नेक्स्ट कितना दे ले 22, कितना दिया गया है बताओ 22 कहां पे, ये दिख रहा है 22, ज्यादा दूरी पड़ गया नहीं। मान लेना कि सबके बीच का दूरी क्या है बराबर, ठीक है। देखो ये हो गया टोटल खत्म। देखो क्या होता है इसमें कि जितना दूरी जितना चौड़ाई इसका है बिल्कुल उतना ही चौड़ाई इसका है, बिल्कुल उतना ही चौड़ाई इसका है, इसका सबका चौड़ाई क्या है सेम है। समझ में आ रहा है। ये देखो पहला दिया गया था कितना परसेंट 31.8%, 31. ये कितना परसेंट का है 31.8, 31. ये जो सेकेंड दिया गया ये कितना का लिए हैं 25.4, 25.4% लिए हैं कि नहीं। और अगला जो है ये कितना है 12.4, 12. ये कितना था 4.3%, ये कितना था 4.1% और ये कितना था 22% था कि नहीं। इधर जो हम लिखे हैं ये क्या लिखे हैं बताओ 2 4 6 8 10 12 14 18 ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है महिला मृत्यु दर, क्या लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है महिला मृत्यु दर, महिला मृत्यु, ठीक है। महिला मृत्यु दर किस में है ये परसेंट में दिया गया, प्रतिशत दिया गया कि नहीं, ठीक है। ये हो गया इस साइड में। और इस साइड में क्या लिखे हैं, इस साइड में हम लिखे हैं कारण, क्या लिखे हैं है ना, इस साइड में क्या ही लिखा हुआ कारण, मतलब उतना लोग का जो मृत्यु हो रहा है उसका मूल कारण क्या है, उसका मूल कारण। तो ये जो पहला था बताओ ये पहला किसके कारण हो रहा था जनन स्वास्थ्य अवस्था, जनन स्वास्थ्य, तो इसको यहां पर लिखना जनन, दिख रहा है जनन स्वास्थ्य अवस्था, ठीक है। ये जो 25.4% का जो मृत्यु हो रहा था वो किसके कारण हो रहा था तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, किसके कारण, तो यहां लिख देंगे तंत्रिका मनोविकारी अवस्था। कोई दिक्कत इसमें। अगला नेक्स्ट क्या दे ले क्षति, किसके कारण, क्षति के कारण इतना मृत्यु हो रहा है, ठीक है। अगला जो तीसरा दिया गया है वो कितना है 4.3 किसके कारण हो रहा है हृदय वाहिका अवस्था, हृदय वाहिका अवस्था। अगला नेक्स्ट क्या है 4.1 किसके श्वसन अवस्था, ये क्या है अन्य कारण। तब बोला था आलेख खींचने के लिए, क्या खींचने के लिए, तो आलेख खींचा गया, अरे खींचा गया। तो ये क्या था पहला का जो है ये कौन सा नंबर है पहला का, पहला का, इसमें सेकेंड बोला था क्या, सेकेंड क्या बोला है कि कौन से अवस्था पूरे विश्व के महिलाओं की खराब स्वास्थ्य अवस्था का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा बताओ, सबसे खराब स्वास्थ्य अवस्था यही वाला है। तो इसमें सबसे बड़ा मेन कारण कौन सा है जनन स्वास्थ्य, कौन सा है जनन स्वास्थ्य अवस्था, है कि नहीं। इसको लिखो फिर सेकेंड और थर्ड हम करवाते हैं। देखो साइड में एक चीज और लिखना पड़ता है पैमाना, क्या लिखना पड़ता है पैमाना, कि हम कितना कितना दिए हैं। तो 1 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, पैमाना कितना लिए हैं 1 सेंटीमीटर, मतलब ये दूरी जो है ये कितना है एक एक बॉक्स का है, कितना बीच का दूरी है, तो 1 सेंटीमीटर का जो है वो कितना परसेंट दिखा रहा है बताओ, कै परसेंट का है 100% का है गधा। देखो तो कितना है 2% का है, कितना परसेंट का है 2% का। मतलब इसका मतलब क्या होता है पैमाना का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर, मतलब ये जो पहला ले रहे हैं या फिर दूसरा कौनों भी लें तो दोनों के बीच में कितना आ रहा है, ठीक है। तो कितना आ रहा है 2%, कितना परसेंट आ रहा है 1 सेंटीमीटर में कितना परसेंट का हम दूरी ले रहे हैं सब में 2%। देखो यहाँ के बीच का 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, सब जगह कितना कितना है 2 2 है।
तो सब ग्राफ में ये चीज जरूर लिखना है, जितना भी बनाना उसमें ये चीज जरूर लिखना है, नोट करना है, ठीक है। लिख लिया। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा था, सेकंड बोल रहा था कौन सी अवस्था में पूरे विश्व के महिलाओं की खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। बताओ सबसे बड़ा कारण कौन सा दिखा, जनन स्वास्थ्य अवस्था, जनन स्वास्थ्य अवस्था, उसी में सबसे ज्यादा लोग का मृत्यु हुआ है ना। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, जनन स्वास्थ्य अवस्था। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तीसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जनन स्वास्थ्य अवस्था, जनन स्वास्थ्य अवस्था में मृत्यु उतना लोग का हुआ है, उतना लोग का क्या हुआ है, तो उसका होने का मेन कारण क्या था, उसका होने का मेन कारण क्या था। जैसे कि 31.8% जो महिला है उसका मृत्यु किसमें हुआ है, जनन स्वास्थ्य अवस्था के दौरान, जनन स्वास्थ्य अवस्था के, जनन स्वास्थ्य अवस्था समझ में आता है, मतलब जिस वक्त जो स्त्री होती है वो मां बनने वाली होती है, क्या बनने वाली होती है, तो उस समय बहुत सारे जो कहने का मतलब बच्चे जन्म लेने के समय में उसका क्या होता है, मृत्यु हो जाता है, अरे होता है ना। तो उसका मृत्यु होने का मेन कारण क्या हो सकता है, उसका जो मृत्यु होने का दो कारण को दिखाना है, कितना कारण को दिखाना है, दो कारण को दिखाना है। तो एक कारण तो ये हो सकता है अपरिपक्व आयु में आने से पहले उसका क्या कर दिया गया है, शादी कर दिया गया, मतलब उसका उम्र शादी करने का नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी उस उम्र में उसको पहले क्या कर दिया गया, शादी कर दिया है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा कि मतलब सबसे पहला तो कारण ये हो सकता है कि कम उम्र में शादी, कम उम्र में शादी कर देना है ना। तो तीसरा का आंसर लिखो, तीसरा का लिखो, सेकंड लिख लिया। अपरिपक्व आयु में प्रजनन, अपरिपक्व आयु में प्रजनन, सेकंड पूर्ण रुत्पादी स्वास्थ्य अवस्था, ये दो कारण हो सकता है जनन स्वास्थ्य अवस्था का, ठीक है। लिख लिया। बताओ अब जो इसके ऊपर क्वेश्चन है वो बन जाएगा, बनेगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो सब निकालो, कॉपी निकालो, बुक निकालो, सेकंड क्वेश्चन देखो। कह रहा है क्या, भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की निकटतम 10 तक की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। मतलब क्या कह रहा है कि भारतीय समाज में अनेक वर्ग होता है, अनेक क्या होता है, अनेक वर्ग, जैसे होता है अनुसूचित जाति होता है, अनुसूचित जनजाति होता है, ये सब अलग अलग कास्ट होता है ना, अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो अगर 1000 हम लड़का लेते हैं, कितना 1000 लड़का, तो 1000 लड़के के ऊपर कितने लड़कियां हैं, कितने लड़कियां हैं, ठीक है। तो जैसे अनुसूचित जाति में अगर देखा जाए, कौन सी जाति में, अनुसूचित जाति में, तो अनुसूचित जाति में देखा जाए तो 1000 लड़के के ऊपर कितना लड़कियां हैं, 940, 940, मतलब वैसा एरिया में जाया गया जहां पर कौन सी जाति रहते हैं, अनुसूचित जाति, कौन सा जाति। तो वहां देखा गया कि जब 1000 लड़का का संख्या होता है, कितना संख्या होता है लड़का का, तो लड़की की संख्या वहां कितना होता है, 940, 940। वैसे ही अगर अनुसूचित जनजाति में देखा जाए तो उसमें कितना हो गया, 970, मतलब 1000 लड़का और 970 लड़की, ठीक है। वैसे ही देखा जाए तो गैर अनुसूचित जनजाति में तो उसमें कितना है, 920, 920, कितने लड़के पर 920 लड़कियां हैं,
1000 लड़के के ऊपर। कितना के ऊपर? अगला कह रहा है गैर मतलब पिछड़ा जिला में देखा जाए तो वहां कितना है 950 900। अगर देखा जाए गैर पिछड़ा जिला में तो 920, ग्रामीण में देखा जाए तो 930 और शहरी में तो 910। इसका भी क्या बोल रहा है? ग्राफ आलेख खींचने बोल रहा है। क्या खींचने बोल रहा है? दंड आलेख से निरूपित करना है, दंड आलेख से निरूपित करना है। और सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है क्या? बताइए कि आप इस आलेख में कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मतलब पहले तो दंड आलेख खींचना है और दंड आलेख खींचने के बाद आपको बताना है कि आप इससे क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं। क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं मतलब आपको क्या इस ग्राफ को देख करके, मतलब उसका जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ को देख करके आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम और करवाते हैं, बाकी जो थर्ड क्वेश्चन रहेगा वो तुम लोग का क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या क्या दिया है। सबसे पहले क्या काम करेंगे? फिर से वही काम करना है, एक सच और कौन सा अच? ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y अच। कोई दिक्कत? अरे देखो यहां शुरुआत कहां से है? 910 से। 900 कहां से है? 910 है, 920 है, 930 है, ऐसा ही करते करते कहां तक गया? 970। तो बताओ संभव है कि यहां से हम 0 से शुरू करें 900 तक जाते रहे? ऐसे संभव है? क्योंकि हमारा मान कहां शुरू हो रहा है? 900 के बाद से। कितना से हो रहा है? तो हम लोग क्या काम करेंगे? यहां पर इस तरह का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ग्राफ को काट करके छोटा कर दिए। ग्राफ को काट के क्या कर दिए? छोटा कर दिए। और डायरेक्ट हम कहां शुरू कर देंगे? 900 से। मतलब यहां आ गया कितना? 900। कितना आ गया? इसका मतलब क्यों है? इसके नीचे जो भी था उसका हमको कोई जरूरत नहीं था, तो उसका जरूरत नहीं था तो उसको हम काट कर ग्राफ को क्या कर दिए? छोटा कर दिए। क्या कि 10 20 30 ऐसे करते आएंगे तो कितना, ये तो इतना बड़ा हो जाएगा, कॉपी में बन भी नहीं पाएगा। अरे बन पाएगा? तो 900 हो गया। इसके बाद 900 के बाद कितना होगा? 910। 900 अगला कितना? 920। फिर कितना? 930। फिर कितना हो जाएगा? 940, 950, 960, 970, 980 और है। चलो एक और लास्ट में देते हैं 900 कितना? 90। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई परेशानी? ये कैसे काम किए हैं नीचे समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि उसके आगे उस वहां तक हमको कोई जरूरत नहीं था, तो कोई जरूरत नहीं था, उसको हम क्या कर दिए? हटा दिए। तो सबसे पहला बोल रहा है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति। अच्छा इसमें बताओ पैमाना तुम लोग बताएगा। पिछला हम बताए थे ना पैमाना, कि पैमाना में क्या लिखे थे? 1 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर में अभी कितना कितना होगा? 10% होगा। 10 सेंटीमीटर होगा। इसमें क्या दे? क्वेश्चन में पढ़ो 10 क्या? 10 क्या? लड़की की संख्या। अरे नहीं होगा? किसका? 10 क्या होगा? लड़की की संख्या। क्योंकि हम जो ग्राफ बना रहे हैं वो लड़की के लिए बना रहे हैं। पिछला बार हम किसके लिए बना रहे थे? प्रतिशत के लिए नहीं बना रहे थे। तो वो देखना है कि किसके लिए हम बना रहे हैं ग्राफ। सब में प्रतिशत मत डाल देना है, समझ में? तो पहला क्या बोल रहा है? 940। 900 कितना? तो देखो 940 कहाँ आएगा? देखो तो ग्राफ को, इसको देखो। इसमें तो और आसानी है, उसके पिछले वाला में परसेंट में था, दशमलव भी आ रहा था, नहीं आ रहा था। इसमें डायरेक्ट दिखेगा 940। देखो दिखा? तो देखो यहां सीधे एक लाइन खींचेंगे, इस प्रकार से ला क्या कर देंगे? मिला देंगे। कोई दिक्कत है यहां तक? अरे कोई परेशानी? सेकेंड बोला था अनुसूचित जनजाति। इसमें कितना था? 970। 900 बताओ 970 कहां है? देखो यहां 970 दिख रहा है। अरे दिखा या नहीं? तो इसको ला करके इस प्रकार से क्या काम कर देंगे? मिला देंगे। ये तुम लोग जो है ये नाप करके चौड़ाई देना है, समझ में? स्केल से नाप लेना कि कितना चौड़ाई इसका है, इसका चौड़ाई कितना है, इसके बीच का दूरी कितना है, इसके बीच का दूरी कितना है, सब बराबर बराबर देना है। अगला दिया गया गैर अनुसूचित जनजाति। गैर अनुसूचित वो कितना है? 920। 920 हो गया। ठीक है, अगला कितना है? पिछड़े जिले। कौन सा जिला? उसमें कितना है? 950। पिछड़े जिला में बताओ 950 सही ना है?
यहां आ जाएगा। अगला क्या दिया, गैर पिछड़ा जिला, उसमें कितना है 920, 900 हो गया 920। इसके बाद कितना है, ग्रामीण में कितना है 930, ग्रामीण 900, देखो 930 कहां जाएगा, यहां आ जाएगा कुछ। नेक्स्ट क्या है, शहरी, शहरी में कितना है 910, शहरी में कितना 910। किसी को कोई दिक्कत? अब बताओ नीचे क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, क्षेत्र, क्या लिखेंगे, नीचे में क्या लिखेंगे, क्षेत्र। और इधर वाई अक्ष में क्या लिखेंगे, प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या, लिखाएगा ना, प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या। ठीक है, ये जो था ये कितना को दिखा रहा था, 940 को, कितना को, ये कितना को दिखा रहा था 970, 900, ये कितना को दिखा रहा है 920, ये वाला 950, 900, ये दिखा रहा था कितना 920, ये दिखा रहा था कितना 930, और फिर से ये कितना था 910, 900, अरे था कि नहीं। अब बताओ कि ये जो 940 था वो कौन सी जाति के लिए था, अनुसूचित जाति के लिए था। जो अगला था 970, 900 वो किसके लिए है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के लिए। तो लिखेंगे अनुसूचित, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, गैर अनुसूचित जनजाति के लिए, है ना। नेक्स्ट क्या है 950, जो कौन से जिले के लिए है, पिछड़े जिले के लिए। नेक्स्ट क्या है, गैर पिछड़े जिले। अगला कितना है, ग्रामीण का दिया गया है। और नेक्स्ट है किसके लिए, शहरी के लिए। अब देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, देखो यहां पे सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा था बताओ, ये 10 क्या है, लड़की है। सेकेंड क्या है इसमें कि कक्षा में चर्चा करके बताइए कि इस आलेख में से कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कौन सा निष्कर्ष बताओ, इसको देख करके तुम लोग कौन सा निष्कर्ष निकाल सकता है। तो सबसे तो ये निष्कर्ष निकाल सकता है कि सबसे ज्यादा 1000 लड़का पर कौन से जाति में लड़कियों की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो देखो सबसे ज्यादा कौन सी जाति में है, अनुसूचित जनजाति में, अनुसूचित। तो क्या लिखेंगे, इसका निष्कर्ष ही निकाल सकते हैं ना कि अनुसूचित जनजाति में 1000 लड़कों पर, 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या सबसे क्या है, अधिक है, सबसे क्या है, अधिक है, है कि नहीं। तो सबसे ज्यादा वाला भी निकाल सकते हैं, और सबसे कम किस में से, देखो कहां है, शहरी में। तो क्या लिखेंगे, शहरी क्षेत्रों में, कौन क्षेत्रों में, 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या सबसे क्या है, कम है। तो ये निष्कर्ष निकला ना कि सबसे ज्यादा कहां पर है और सबसे कम कहां पर है। तो सबसे ज्यादा कौन सी जाति में है, अनुसूचित जनजाति में, कौन सी जाति में, और सबसे कम कौन सा है, शहरी क्षेत्र वाले में है। तो ये इस ग्राफ का क्या निकल गया, निष्कर्ष। ठीक है, लिखो इसको, हम इधर लिख देते हैं जब तक सेकंड वाला का आंसर। ठीक है, उधर नोट करो तुम लोग।
ठीक है, उसी को लिख दिए हैं कि अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र है उसमें प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या सबसे क्या है, अधिक है, और सबसे कम कौन से क्षेत्र में है, शहरी क्षेत्र में है। नोट कर लो इसको। वैसे ही तीसरा क्वेश्चन तुम लोग से बन जाएगा। उसमें बस सेम काम करना है। उसमें बताओ पैमाना कहां से लेना शुरू करोगे तुम लोग, कितना कितना का दूरी लेगा तो आसानी से हो जाएगा। हाँ 5-5 का ले लेंगे, कितना का ले लेंगे तो आसानी से आ जाएगा ना। वहां लिखेगा पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 5 क्या बताओ, 5 क्या, जैसे इसमें लिखेंगे 5 सीट, क्या लिखेंगे, ठीक है। बताओ अब दंड आलेख बन जाएगा, कोई दिक्कत होगा दंड आलेख बनाने में, हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग का काम रहेगा क्या बनाना, आयत चित्र, क्या बनाना। तो अगला बार में क्या करेंगे, आयत चित्र एक क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलेंगे बारंबारता बहुभुज में, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं। दैट्स इट फॉर द डे।